नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जमन फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। लास्ट क्लास में हमने सिलोजिज्म का फर्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया था। बाकी के 3 स्टेटमेंट को आज कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करना चाहूंगा। देखते हैं। स्टेटमेंट इस बार ले ले पॉजिटिव का सेकंड स्टेटमेंट। मैंने कहा कि सभी चुन्नू लाल है, अर्थात ऑल चुन्नू आर रेड। इसका डायग्राम में देखूं, डायग्राम कैसा बनेगा कि सारे के सारे चुन्नू, तो अंदर वाले को ले लिया अपन ने चुन्नू, कि सभी जो चुन्नू हैं वो बन चुके लाल अर्थात रेड। अब निष्कर्ष से पढ़ने से पहले इस डायग्राम को समझते हैं कि ये जो वेन आरेख का डायग्राम है यह क्या दर्शाता है। भाई जब सारे के सारे चुन्नू लाल हैं तो क्या कुछ चुन्नू भी लाल हैं? बिल्कुल है, क्योंकि जब सारे के सारे चुन्नू लाल हैं तो कुछ भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो सभी जो शब्द बना है वो बहुत सारे सम यानी बहुत सारे कुछ से मिलकर बना है। तो ये सब छोटे छोटे पार्ट्स ले सकते हैं किसके तौर पर? कुछ के तौर पर। तो ये कुछ चुन्नू भी लाल है, ये वाला भी लाल है, अर्थात कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा चुन्नू ही जब लाल है तो ये थोड़े थोड़े सेक्शन भी लाल है। अब बात करूं मैं लाल से चुन्नू की तरफ जाऊं, क्या सारा लाल चुन्नू है? मुझे नहीं पता। मुझे किसके बारे में पता है? मुझे तो सिर्फ उस लाल के बारे में पता है जो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है चुन्नू के नीचे। जैसे कि वर्टिकल लाइंस में बताऊं, खड़ी लाइनें बताती हैं चुन्नू के सेक्शन को, और ये जो हॉरिजॉन्टल आडी लाइंस है ये बताती हैं लाल के सेक्शन को। तो चुन्नू और लाल की कितनी लाइन एक दूसरे से कॉमन हुई? यहां पर कितनी? कुछ लाइन। कौन सी लाइन? जो लाल को बता रही है लाल और चुन्नू की कुछ ही लाइनें एक दूसरे से कॉमन हुई है, और यही लाल का भाग है जो बन चुका है चुन्नू। तो कितना लाल का भाग हुआ? वो कुछ भाग हुआ। तो हम कह पाएंगे कि साहब कुछ लाल भी चुन्नू है। क्या सभी के बारे में फैसला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सही कहेंगे या गलत कहेंगे? उसे कहेंगे हम पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि पता है कुछ का, तो सबके बारे में फैसला करना संभव नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए निष्कर्ष पर। वापस से वही 8 निष्कर्ष। पहला, कुछ चुन्नू लाल हैं। अर्थात सम चुन्नू आर रेड। सेकंड में कहूं कि सभी चुन्नू लाल हैं। उसी प्रकार इसके अगर मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेटर आपस में चेंज कर दूं तो क्या बनेगा कि कुछ लाल चुन्नू हैं। इधर से कुछ की जगह सभी शब्द लेने पर, अर्थात ऑल लिया हमने, तो सभी चुन्नू लाल हैं। इन 4 पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी के लिए आप ऑल शब्द ले सकते हैं कि ऑल चुन्नू आर रेड। यहां से कुछ यानी सम रेड आर चुन्नू, और यहां से सभी चुन्नू लाल है अर्थात ऑल चुन्नू आर रेड। निष्कर्ष, कुछ चुन्नू लाल हैं। भाई जब सारे ही चुन्नू लाल हैं तो अभी अभी मैंने बताया था जब सब है तो कुछ भी है। तो बात सही हुई या गलत हुई? बिल्कुल सही हुई। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ से सभी के बारे में बताया जा सकता है कि नहीं? सभी से तो कुछ के बारे में बता सकते हैं, पर कुछ से सभी के बारे में नहीं बता सकते। आगे, सारे के सारे चुन्नू लाल हैं। वापस से वही स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट के तौर पर आ गया। तो गलत नहीं करना, क्या करना है? सही करना है। क्यों करना है? यह चैप्टर है सिलोजिज्म, और वो जो चैप्टर है जहां पर गलत होता है वो विशेष एक चैप्टर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो जरा से भी इस चीज में गलती नहीं करनी कि उसका रूल है कि स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट हो जाता है तो गलत हो जाता है। वो वहां होता है गलत, यहां क्या रहता है? सही रहता है। नेक्स्ट, कुछ लाल चुन्नू है क्या कुछ लाल चुन्नू? बिल्कुल। कौन से लाल? जो चुन्नू के नीचे बैठे हुए। तो बिल्कुल साफ सही हो गया। जैसे इस चित्र को मैं समझ सकता हूं कैसे, ये पूरा हाथ बताता है आपका राजस्थान को। राजस्थान मतलब मैं डिनोट कर रहा हूं उसको लाल से, और इस राजस्थान में जो छोटा सा क्षेत्र बीच का, इस छोटे से क्षेत्र को मैं बता रहा हूं जयपुर के क्षेत्र को। अब मुझे बताइए क्या सारा का सारा जयपुर ही राजस्थान है? बिल्कुल है।
तो क्या हवा महल राजस्थान में है? बिल्कुल। जब वह थोड़ा सा सेक्शन हवा महल का यहां है तो वो भाग बन गया किसका? राजस्थान का। अब मैं बात करूं कि क्या सारा का सारा राजस्थान जयपुर है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे तो सिर्फ उस राजस्थान की जानकारी है जो जयपुर के नीचे आ रहा है। कैसे? मैं कहूं कुछ राजस्थान का हिस्सा जयपुर में है। बिल्कुल है। कौन सा? जो जयपुर अपने अंदर लिए बैठा है, तो उसी से बन गया। कुछ लाल चुन्नू हैं। कौन से लाल? जो चुन्नू के नीचे चले गए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सारे के सारे चुन्नू लाल है। क्या सभी का बता सकते हो? क्या सबका नहीं बता सकते? तो वापस से क्या बनेगी आपकी? पॉसिबिलिटी, कि मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर किसी भी चित्र को देखकर कह सकता है मुझे तो इतना का है तो मैं तो यही चित्र बनाऊंगा और इनके बारे में कहूंगा कि यह क्या है? पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव हुए। बाकी अब देखते हैं नेगेटिव। फिफ्थ वन, कुछ चुन्नू लाल नहीं है, अर्थात सम चुन्नू आर नॉट रेड। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। इसी का कुछ की बजाय मैं सबके बारे में कह दूं कि सारे के सारे चुन्नू का लाल से रिश्ता नहीं है, अर्थात सभी चुन्नू लाल नहीं है, अर्थात नो चुन्नू इज रेड, या कह सकता हूं ऑल चुन्नू आर नॉट रेड। सेवंथ वन, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर वापस से चेंज हुए। कुछ लाल चुन्नू नहीं है, अर्थात सम रेड आर नॉट चुन्नू। और लास्ट वन, लास्ट नेगेटिव आपका, कि कोई भी, या तो सभी शब्द कह दूं या कोई भी, अर्थात ऑल रेड आर नॉट चुन्नू, या कोई भी लाल चुन्नू नहीं है। देखिए अब नेगेटिव पे, एक तो इस चीज में नहीं जाना कि सकारात्मक से नकारात्मक निकलते हैं नहीं निकलते। इन बकवास रूल्स में ना पढ़कर आप सीधा सीधा बेनारक से पढ़कर कि जितनी मुझे जानकारी मिल रही है उसके बारे में तो सही कहूंगा या गलत कहूंगा, जिसकी नहीं मिल रही वो सब क्या है? पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, कुछ चुन्नू लाल नहीं है, मतलब चुन्नू का थोड़ा सा भाग ऐसा है जो निकलकर लाल से बाहर जा रहा है। जा रहा है क्या बाहर? नहीं जा रहा, क्योंकि सारा का सारा चुन्नू किस में बैठा है? लाल में बैठा है। तो क्या कुछ चुन्नू ऐसे हो सकते हैं कि जो लाल से बाहर निकल जाए? नहीं। तो यह हो गया आपका गलत। अगला, कोई भी चुन्नू लाल नहीं है, मतलब चुन्नू और लाल के बीच तो किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है। हमें तो समझ में आता है कि रिश्ता है, और ये तो कह रहा है कि रिश्ता नहीं है, तो क्या हुआ आपका? गलत। अगला, कुछ लाल चुन्नू नहीं है, कुछ ऐसे भी लाल हैं जो चुन्नू नहीं है। लाल से चुन्नू की तरफ बढ़े तो मुझे तो समझ में आता है कि लाल जो चुन्नू के नीचे है, कौन से लाल? जो इस चुन्नू के नीचे बैठे हैं वो लाल चुन्नू है। क्या इन बाकी का पता है क्या आपको? मुझे नहीं पता। और जब पता नहीं होता तो सही करते हैं गलत, ना तो सही करते ना गलत करते, क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी। माइनस का चिन्ह बता रहा है पॉसिबिलिटी को। सारे के सारे लाल चुन्नू नहीं है, मतलब लाल और चुन्नू का कोई भी रिश्ता नहीं है, रेड और चुन्नू में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखिए बिल्कुल है। कौन सी रिलेशनशिप है? कि थोड़े से लाल चुन्नू के नीचे, और ये तो कह रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है। तो यह क्या हुआ आपका? गलत हुआ। नोट कीजिए इनको, ये सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इन्हीं के आधार पर आप आगे क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। इसे नोट डाउन कीजिए। दो पॉजिटिव को डिस्कस कर चुके हैं आप। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स को, कि सारे के सारे, अर्थात सभी, या शब्द ले सकता हूं कोई, मतलब ऑल, सभी चुन्नू लाल नहीं है। नेगेटिव सेंस आ गया कि नहीं है, मना कर दिया। कितने का? सबका, यानी 100% मना है। जिसे शब्द से बता सकता हूं मैं? ऑल शब्द से। कैसा डायग्राम बनाना है आपको? कि सब यहां चुन्नू है और ये सारे के सारे चुन्नू क्या नहीं है? लाल से कोई रिश्ता नहीं रखते। तो स्वाभाविक है जब सारे के सारे चुन्नू का लाल से क्रॉस कर रहा है तो आपके समझ में आ रहा है कि चुन्नू और लाल का क्रॉस इधर से भी हुआ तो इधर से भी हुआ। जिस प्रकार चुन्नू लाल नहीं है उसी प्रकार लाल भी चुन्नू नहीं है। कैसे समझेंगे? सब दो परिवार हैं, एक परिवार चुन्नू का, एक परिवार हुआ लाल का। अब चुन्नू के परिवार में 4 लोग हैं, एक खुद चुन्नू, एक उसकी वाइफ, एक उसका लड़का, एक उसकी लड़की। उसी प्रकार लाल के भी हस्बैंड वाइफ, बच्चा और बच्ची। तो मुझे बताइए, इस चुन्नू ने कहा कि हम चारों लोग इन चारों लोग से बात नहीं करेंगे, उसी प्रकार लाल ने भी कहा कि हम चारों लोग इन चारों से बात नहीं करेंगे। तो क्या यह छोटा सा, क्या चुन्नू की लड़की जाकर लाल के लड़के से बात कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? कि जब सबकी मना है तो अपने आप इन कुछ की भी मना हो गई। जब सबका पता होता है तो कुछ का पता होता है, परंतु जब सम के बारे में नॉलेज है तो ऑल के बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते, और वहां बनती है पॉसिबिलिटी। आगे देखिए, कुछ चुन्नू लाल है क्या? कुछ चुन्नू लाल बिल्कुल भी नहीं है। यहां तो पूरा पूरा चारों का चारों से रिश्ता मना है, तो यह बात हो गई आपकी गलत। अर्थात सम चुन्नू आर रेड, यह बात हुई आपकी गलत।
वही 8 निष्कर्ष है, उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं। सारे के सारे चुन्नू लाल हैं, क्या सारा चुन्नू लाल के अंदर जा रहा है? क्या ऑल चुन्नू रेड है? नहीं है, तो क्या हुआ आपका? गलत हुआ। नेक्स्ट, कुछ लाल चुन्नू है, क्या लाल का थोड़ा सा हिस्सा चुन्नू के अंदर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, तो वापस से क्या हुआ? गलत हुआ। अगला, सारे के सारे चुन्नू क्या नहीं है? सारे के सारे चुन्नू क्या है? लाल है, क्या सारे चुन्नू लाल है? आई एम सॉरी, मैंने यह आपका जो निष्कर्ष है वापस रिपीट कर दिया, तो यहां इसको आप चेंज करके सभी लाल चुन्नू कर लीजिएगा। सभी लाल चुन्नू है, क्या सारे के सारे लाल चुन्नू है? नहीं है, तो क्या हुआ आपका? गलत हुआ। ये चारों पॉजिटिव क्या हुए गए आपके? सीधे सीधे गलत। आप डिसाइड कर रहे हैं आंसर को कि ये निष्कर्ष आपका फॉलो नहीं करता। अगला, नेगेटिव में कुछ चुन्नू लाल नहीं है, मतलब कुछ चुन्नू, इसको ले लिए, क्या ये चुन्नू लाल नहीं है? क्या बिल्कुल नहीं है। जब सारा ही नहीं है तो यह भी इतना थोड़ा सा भाग भी नहीं है, तो क्या हुआ आपका? सही हुआ। सभी चुन्नू लाल नहीं है, क्या सारे के सारे चुन्नू लाल नहीं है? वापस से रीस्टेटमेंट हो गया। रीस्टेटमेंट को गलत नहीं करना, रीस्टेटमेंट होता है ऑलवेज सही। अगला, कुछ लाल ऐसा है जो चुन्नू नहीं है। अरे भाई, जब सारा ही लाल चुन्नू नहीं है तो कुछ लाल, ये इतना सा हिस्सा भी तो चुन्नू नहीं है, तो क्या हुआ? वापस से आपका सही हुआ। वापस, सारा का सारा लाल चुन्नू नहीं है, क्या सारा का सारा लाल चुन्नू नहीं है? क्या बिल्कुल क्रॉस पूरा का पूरा इधर से उधर भी और उधर से इधर भी है, तो ये क्या हुआ आपका? सही। देखने वाली बात क्या है, ये चारों पॉजिटिव हैं गलत और ये चारों पॉजिटिव हैं आपके सही। वापस से मैं बात करूं, ये चीजें गलत क्यों हो रही है? आपके घर पर कोई आया और उसने कहा कि घर में से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, तो स्वाभाविक बात है, जैसे हम किसी भी कार्ड की बात करें, शादी फंक्शन में कार्ड आता है, तो विद फैमिली कार्ड आया, तो जब विद फैमिली कार्ड आता है तो वो सभी के बारे में आपको बताता है, तो उसमें से 1 2 3 4 जो चारों पर्सन है, इसमें से सभी के लिए अलग अलग नहीं कहना पड़ता। उसने कह दिया आपको विद फैमिली आना है, तो इसे भी जाना है, इसे भी जाना है, इसे भी जाना है और इसे भी जाना है। क्या समझ में आया? जब सबका पता होता है तो कुछ का पता अपने आप चल जाता है। पर जब किसी, मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने कहा कि आप शाम को शादी में आना, तो आपको तो जानकारी कितने की हुई? केवल कुछ की। क्या बाकी के बारे में डिसाइड कर सकते हैं क्या कि बाकी को न्योता मिला है नहीं मिला, बाकी को इनविटेशन मिला है नहीं मिला? नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से कुछ का पता होने पर सबका डिसाइड नहीं कर सकते, पर जब सबका पता हो तो कुछ का डिसाइड इजीली कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए इसे। अब देखेंगे, यहां हमने नेगेटिव सेंस में सभी की बात करी, इस बार मैं बात करूंगा कुछ की। इस स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स को जरा थोड़ा सा गौर से समझिएगा, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। फोर्थ आपका स्टेटमेंट है कि कुछ राम सीता नहीं है, अर्थात सम राम आर नॉट सीता। इसी के निष्कर्ष बनेंगे आपके कंक्लूजन। फर्स्ट मैं बात करूं, फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव में बात करूं, वही 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, कि कुछ राम सीता है, अर्थात सम राम आर सीता। सेकंड, कुछ की बजाय सभी की बात। थर्ड, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर चेंज कर कुछ सीता राम है। फोर्थ वन, यहां कुछ की है तो यहां इस बार ऑल, सब की बात, सभी सीता राम है। इन्हें मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूं साथ साथ। यहां कुछ के लिए सम की बात हो रही है कि सम राम आर सीता, यहां से सभी राम सीता है तो ऑल राम आर सीता। थर्ड वन, कुछ सीता राम नहीं है, सम सीता आर नॉट राम, सम सीता राम नहीं है, राम है, सॉरी है, सभी सीता राम है, अर्थात ऑल सीता आर राम। डायग्राम कैसा बनेगा कि कुछ राम सीता नहीं है। डायग्राम देखेंगे कुछ इस प्रकार से, ये सारा का सारा इस बार बता रहा है आपके राम को। इस राम में से कितना हिस्सा? कुछ, यानी सम। थोड़ा बहुत कहीं से भी निकाल लीजिए, मैंने निकाल लिया यहां से। ये कुछ जो राम का हिस्सा है वह किससे रिलेशन नहीं रखता? सीता से रिलेशन नहीं रखता। कुछ राम सीता नहीं है, समझिएगा। इस बार सबकी मना नहीं है, कितने हिस्से की? कुछ की। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, राम का बच्चा है, लड़का है कोई,
उस लड़के की लड़ाई इस फैमिली से जाके होगी। उस लड़के ने निश्चय किया कि मैं जाकर सीता के किसी भी पर्सन, किसी भी मेंबर से बात नहीं करूंगा। तो क्या आप बाकी के बारे में बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। ये भी नहीं बता सकते कि सीता के मेंबर इन बाकी से बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो सब चीजें किस में चले जाएंगे? पॉसिबिलिटी में। इन चारों को मैं डिस्कस करूं। पॉजिटिव को, फर्स्ट वन कि कुछ राम सीता है। भाई मुझे तो यह पता है कि कुछ राम सीता नहीं है। क्या इन बाकी का पता है क्या ये है कि नहीं है? तो जब मैं डिसाइड नहीं कर सकता तो ना तो सही ना गलत, मैं कहूंगा दिस वन इज पॉसिबिलिटी। यह एक संभावना है, क्योंकि आप एक निश्चित किसी जगह नहीं पहुंच पा रहे आंसर पर कि ये होगा या नहीं होगा। जब दोनों आपकी कंडीशन बने तो उसे कहेंगे आप एक पॉसिबिलिटी। सारे के सारे राम सीता है। भाई मुझे देखने पर पता चला कि कुछ राम ऐसे हैं जो क्या नहीं है? सीता नहीं है। और ये कह रहा है सारे के सारे राम किस में चले गए? सीता में। क्या इतना हिस्सा जा सकता है? कि कभी भी नहीं जा सकता। तो यह क्या हुआ आपका? गलत। वापस इसे रिपीट करूं। आपको चित्र से क्या पता चलता है कि कुछ राम ऐसे हैं जो सीता नहीं है। मतलब ये जो हिस्सा है ये कभी भी सीता के अंदर नहीं जा सकता। और ये क्या कह रहा है? सारा का सारा राम उठकर चला जाए अंदर सीता के। क्या सारा राम उठकर सीता में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। इस क्षेत्र को बाहर रखना पड़ेगा। और ये पूरे के पूरे क्षेत्र को अंदर डाल रहे हैं। तो क्या हुआ आपका? गलत हुआ। कुछ सीता ऐसी हैं जो क्या है? राम है। मतलब सीता के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो राम से आकर राम के अन्य मेंबर से बात कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो वापस से दिस वन इज अगेन पॉसिबिलिटी। अगला, सारी की सारी सीता राम है। क्या समझ में आया? सारे के सारे सीता किस में आकर बैठ गए? राम में। भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि कुछ राम क्या है? सीता नहीं है। क्या ये सारी की सारी सीता राम के अंदर आएंगी? नहीं आएंगी? इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं है। तो ये क्या बनी? पॉसिबिलिटी। इस वाले को मैं आपको डिस्कस करूंगा थोड़ी देर आगे कि इसके पॉसिबल डायग्राम्स क्या है, उससे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वन अगेन नेगेटिव। क्या? कि कुछ राम सीता नहीं है। सिक्स्थ वन, कुछ की बजाय राम को, सभी को ले लिया। सभी राम सीता नहीं है। ऑल राम आर नॉट सीता। सेवंथ वन, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर को आपस में चेंज किया कि कुछ सीता राम नहीं है। नेगेटिव सेंस में है सारे के सारे, पर इस बार सम, कुछ के बारे में, कि सभी सीता राम नहीं है। ऑल सीता आर नॉट राम। समझिएगा, कुछ राम सीता नहीं है। स्टेटमेंट एज इट इज, वापस कंक्लूजन में आ गया। रीस्टेटमेंट हो गया तो सही होगा या गलत होगा? सही होगा। सिलोज में हमेशा रीस्टेटमेंट सही होता है। अब यहां देख रहे हैं हम सेवंथ कंक्लूजन को कि कुछ सीता राम नहीं है। कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं कि भाई कुछ राम सीता नहीं है का मतलब वो ये मान बैठते हैं कि कुछ सीता भी राम नहीं है। ये जब मैं इसका पॉसिबल डायग्राम बताऊंगा वहां डिस्कस करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। तो ये भी एक बनती है पॉसिबिलिटी। लास्ट वन, कि सारे के सारे सीता राम नहीं है। भाई सीता की तरफ से राम का इस बार नेगेटिव सेंस में कोई पता नहीं चल रहा, तो ये भी बनती है एक पॉसिबिलिटी। क्या रीजन है कि इसमें इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन रही है? पहले ये तो है इसका स्टैंडर्ड डायग्राम। अब मैं पॉसिबल डायग्राम के माध्यम से बताना आपको ये चाह रहा हूं कि ये सारी पॉसिबिलिटी क्यों बनी। देखते हैं। भाई इसका मैंने आपको स्टैंडर्ड डायग्राम बताया, तो स्टैंडर्ड में तो आपने बना लिया कि ये तो है राम, और इस राम में से कुछ जो हिस्सा है राम का वह सीता से संबंध नहीं रखता, अर्थात सम राम आर नॉट सीता। अब ये स्टैंडर्ड डायग्राम के अलावा पॉसिबल डायग्राम्स जिनमें से एग्जामिनर देखकर आपको ऐसी बात कह सकता है, वो क्या रहा होगा? एक तो यह है ही, फर्स्ट डायग्राम तो इसका सेम टू सेम ऐसा का ऐसा पॉसिबल ये भी हो सकता है कि हो सकता है इसी में से कह दिया हो। दूसरा डायग्राम इसका बनता है क्या? इस बार तो सीता का बिल्कुल राम से रिलेशन है नहीं, वह सीता बैठी है राम से बाहर। दूसरा डायग्राम क्या रहा हो कि दूसरा डायग्राम ऐसा रह सकता है कि ये सारा का सारा तो राम, इतना बड़ा हिस्सा, सीता भी टोटली इसी में बैठी है, और सारी की सारी सीता क्या बना दी आपने? राम। परंतु राम का कुछ हिस्सा किससे संबंधित नहीं है? सीता से संबंधित। यह एग्जैक्ट वही रिलेशनशिप है जैसे कि ये तो है आपका लैंडलॉर्ड अर्थात मकान मालिक, यह आपके जो रेंट पे रहते हैं किराएदार। किराएदारों के साथ क्या समस्या हुई? मकान मालिक के लड़के से, केवल किससे? लड़के से, जो कि कुछ हिस्सा है पूरे मकान का,
मकान मालिक के लड़के से लैंडलॉर्ड के पूरे परिवार की लड़ाई हो गई और उन्होंने कहा कि हम इससे बात नहीं करेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि इनसे भी बाकी से बात करेंगे या नहीं करेंगे? आप बाकी के बारे में कोई भी फैसला नहीं कर सकते। अब पॉसिबिलिटी क्यों बनती है? पॉसिबिलिटी वहां बनेगी जब कुछ इस चित्र में तो मान लो या तो सही हो या गलत हो, या इस चित्र में सही हो या गलत हो, मतलब जस्ट अपोजिट आंसर, आप डिसीजन ना ले पाए कि सही है या गलत है। फर्स्ट वन, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो दोनों में अलग अलग आंसर होना चाहिए था कि कुछ राम सीता है। इस डायग्राम से देखा कि कुछ राम सीता, हमें तो केवल नेगेटिव सेंस में बता रखा है कि कुछ राम सीता नहीं है, पर इस डायग्राम में जब आपने देखा तो क्या समझ में आया कि कुछ राम, कौन से राम? जो सीता के नीचे है वो राम बन चुके सीता। तो यहां से तो सही है परंतु यहां से गलत है, तो इसीलिए आपकी बनी है पॉसिबिलिटी। सेकंड वन, कि सारे के सारे राम क्या है? सीता है। अब ये एग्जैक्टली गलत क्यों हो गया? यहां से देखा, क्या सारे के सारे राम सीता नजर आ रहे? नहीं नजर आ रहे। यहां से आपने देखा कि क्या सारे राम सीता है? नहीं, केवल कितने राम? जो सीता के नीचे, अर्थात सम पार्ट्स, केवल कुछ ही पार्ट का पता चला, सारे का पता नहीं चला। तो यह दोनों ही चित्रों में आपके दोनों ही पॉसिबल और स्टैंडर्ड दोनों में, बोथ में क्या है? ये गलत। तो इसीलिए लास्ट रिजल्ट आपका निकल कर आया कि ये हुआ रॉन्ग। कुछ सीता राम है। पॉसिबिलिटी क्यों है? इसमें देखा सीता का राम से कोई लेना देना नहीं है, परंतु इस चित्र में आपने देखा सारी ही सीता जब राम है तो कुछ सीता भी राम होंगी। इस बार तो एक में तो सही आ रहा है, एक में गलत आ रहा है। जब दोनों बार आंसर अलग अलग हैं तो वापस आपने कह दिया मैं फैसला नहीं कर पा रहा, तो क्या बनी? पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट वन, ऑल सीता आर राम। देखिए, क्या सारी सीता राम है? नहीं साहब, सीता बाहर बैठी है। क्या सारी सीता राम है? बिल्कुल है। यहां के हिसाब से सही, यहां के हिसाब से गलत, वापस दो आंसर, तो क्या बनी? पॉसिबिलिटी। नेगेटिव सेंस में आ जाइए, कुछ राम सीता नहीं है, रीस्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। सारे के सारे राम सीता नहीं है, मतलब राम और सीता का कोई भी रिश्ता नहीं है, बिल्कुल राम अलग है, सीता अलग है। सही हुआ इसके हिसाब से। इस चित्र में देखा सारे के सारे राम सीता नहीं है, अरे भाई सारे के सारे नहीं, थोड़े से राम तो सीता है। कौन से? जो सीता के नीचे है, तो इसके हिसाब से हुआ गलत। वापस से दो एक दूसरे से विवादास्पद मान्यता रखने वाले आंसर आए, तो वापस आपने कह दिया कि ये एक और संभावना। कुछ सीता राम नहीं है, कुछ ऐसी भी सीता है जो राम के अंदर नहीं है। बिल्कुल साहब, सारी की सारी बाहर है तो कुछ भी बाहर है, परंतु इस चित्र के हिसाब से सारी सीता राम के अंदर है। दो अलग अलग आंसर, वापस अगेन पॉसिबिलिटी। लास्ट वन, सारी सीता राम नहीं है। बिल्कुल इस चित्र के हिसाब से सभी सीता बाहर है, परंतु इस चित्र के हिसाब से सारी सीता अंदर है। अलग अलग आंसर, अगेन पॉसिबिलिटी। आई थिंक इन दोनों डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि ये पॉसिबिलिटीज क्यों बनी है। आपको हमेशा वहां पर जाकर केवल ऐसे ही चित्र बनाने हैं जितनी जानकारी दी गई है। अगेन मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, इन चारों स्टेटमेंट्स के बाद आपको केवल उसी का फैसला सही या गलत करने की जानकारी मिलती है। कहां से? केवल स्टेटमेंट से। वो सब बातें जो निष्कर्ष में यानी कंक्लूजन में आई और जिनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो सभी चीजें बदलकर चली जाएंगी किसमें? पॉसिबिलिटी में। नोट डाउन कीजिए इस चीज को। थैंक यू दोस्तों, अब मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन चारों स्टेटमेंट्स में से किसी भी कंक्लूजन में आपको कोई भी तरीके की परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो शुरू करूंगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किस पर? या तो एक बार हमने सही लिख दिया या गलत लिख दिया, अब जो जिन पर माइनस यानी पॉसिबिलिटी का साइन लगाया तो वो पॉसिबिलिटी है क्या चीज, उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।